गया, यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा होगा। तो आज देखिए हम बात करते हैं चंपारण बिहार आंदोलन और अहमदाबाद मिल खेड़ा सत्याग्रह, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बात प्रारंभ करते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध 1913 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। उस समय अंग्रेज हम लोगों को इस तरह से वादे कर देते, जिस तरह से बीजेपी कर देती है ना हम लोगों के लिए, समझ रहे हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। वो हम लोगों को वादा कर देती है कि हम मतलब जैसे ही मतलब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा और हम आप लोगों को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, आप लोगों को बहुत शासन में सुधार कर देंगे। कुल मिलाकर के भारतीयों के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, समझ रहे ना। बिल्कुल सेम वैसे ही बदला होता है। मतलब अंग्रेज क्या करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में आप भाग लो, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन सर आपके लिए नहीं दिख रहा है। लेकिन आगे होता क्या है, लेकिन ये मतलब इसके स्थान पर मतलब गांधी जी से बुलाते हैं। वो अंग्रेज बोलते हैं गांधी जी इधर आओ। तुम बोलते क्या है बताइए। मतलब वो बोलते हैं कि आप ना इन भारतीयों को इसमें शामिल कर दीजिए। तो गांधी जी बोलते तो जनाब इससे होगा क्या, हम भारतीय तो कर देंगे। बोले ना हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे। बोले आज़ाद कर दोगे, और बोले लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं देंगे और इतना अच्छा कानून लाएंगे ना सब लोग इनको सुख संपन्न हो जाओगे। गांधी जी ने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, जब आप मतलब अच्छे से सब कुछ कर दोगे तो इससे अच्छी क्या बात है। तो गांधी जी ने सबको जबरदस्ती मतलब सेना में भर्ती किया। उन्होंने कहा इसके लिए हमें करना क्या होगा। बोले कुछ नहीं करना आपको, बोले बस सबको मतलब सेना में भर्ती कर दीजिए। तो गांधी जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, लोगों को तो मतलब नौकरी भी मिलने वाली है साथ में। तो गांधी जी ने मतलब उनको मतलब क्या जबरदस्त सबको प्रेरित किया भारतीयों के, आप लोग मतलब सेना में भर्ती हो जाइए। अब वहाँ पर सेना में भर्ती हो रही थी, वहाँ पर धुआंधार मतलब युद्ध चल रहे थे, इधर से तोपें चल रही थी, उधर से तोपें चल रही थी, समझ पता नहीं कितने लोग मर रहे थे, लाखों लोग मर रहे थे। तो भारतीयों के मन में भी कहीं ना कहीं डर था। तो लोग मतलब मना करने लगे कि मुझको नहीं होना भर्ती, हमको नहीं होना है भर्ती। लेकिन गांधी जी उनको जबरदस्ती भर्ती करवा रहे थे, समझ रहे, और भी मतलब उनको प्रेरित करते। इस तरह से मतलब उस समय उनको जबरन भर्ती किया गया है। उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोला गया था उस समय। ये तो हुई इनकी बात। अब देखिए इन्हीं परिस्थितियों में होता कुछ नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध अभी चालू है। उस समय देखिए बात क्या होती है कि गांधी जी कहाँ पर होते हैं, आपके लखनऊ में होते हैं। बात क्या होती है कि 1916 में लखनऊ में अधिवेशन चलता है, वहाँ पर गांधी जी होते हैं। तो एक मतलब किसान होता है राजकुमार शुक्ला। किसान कौन होता है, राजकुमार शुक्ला होता है। वैसे बढ़िया नॉर्मल किसान की तरह फटे पुराने कपड़े पर्दनी पहन के पहुँच जाते हैं वहाँ पर, समझ रहे ना। तो जैसे ही वहाँ पर सभा चल रही होती है उसी के दौरान मतलब पहुँचते गांधी जी के सामने राजकुमार शुक्ला जी, कहीं कहीं शुक्ल भी लिखा होता है। बोलते हैं कि मतलब गांधी जी आपको चंपारण चलना है, और ये चंपारण चलना है। वहाँ पर जो किसान है उन पर मतलब कि जो अंग्रेज है जबरन मतलब टैक्स उगा रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्यों उगा रहे हैं। तो देखिए वहाँ पर कारण क्या था कि वहाँ पर मतलब अंग्रेज मतलब किसानों से अनुबंध किए रहते। अनुबंध का मतलब फिक्स किए होते कि तुम्हें मतलब 3 कठिया प्रथा, मतलब आपको मतलब 20 हिस्से में से आपको 3 हिस्से पर मतलब क्या करना थी, नील की खेती अनिवार्य करना थी। चाहे कुछ आपको जबरदस्ती करनी थी, कुल मिलाकर के, समझ रहे ना। आपकी इच्छा हो या ना हो लेकिन आपको जबरदस्ती करनी थी। और इनका ठेका था वहाँ के नील बागानों के पास, मतलब मालिक हुआ करते थे, तो उनके पास ठेका था इसका। ये तो मजबूर थे। कारण क्या, उस समय जर्मनी में ना एक मतलब रासायनिक तरीके की वो आ गई, रासायनिक मतलब ये आ गई नील, मतलब रासायनिक फैक्ट्री में बनने लगी। तो अभी इस नील का, प्राकृतिक नील का महत्व खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया, एक तो इनकी नील को खरीदना बंद कर दिया, नील को खरीदना बंद कर दिया। ऊपर से कहा कि अगर आप इससे मतलब मुक्त होना चाहते हैं इस बागान मजदूर मालिक से, तो आपको मतलब टैक्स लगेगा, मतलब उसका वो चुकाना पड़ेगा इनको। एक तो इनकी फसल नहीं मतलब बिक रही थी, ऊपर से टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह मतलब गांधी जी को आए वहाँ पर, उन्होंने मतलब गांधी जी को बोला कि आप मतलब यहाँ अंदर नहीं जा सकते, चंपारण में गांधी जी नहीं जा सकते। मतलब उन्होंने ऐसा वो किया। उन्होंने कहा तो कोई नॉर्मल होगा। बोले मतलब यार एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया हुआ, बोले कह रहा कि वो वापस करिए, तो मतलब उसको आंदोलन को वापस करिए।
तो जो लीडर था अंग्रेज का, समझ रहे, तो उसने कहा, फोन क्यों कर दिया, जाओ उसको हटा देना, बोल देना तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करते। अरे गांधी जी बोले ऐसे कैसे प्रवेश नहीं कर सकते। गांधी जी अड़ गए अपनी बात पर, बोले हम तभी यहाँ से जाएंगे जब मतलब इनकी बातें मान ली जाएंगी, इनकी बातें मान ली जाएंगी। तो इस तरह गांधी जी को वहाँ पर समर्थन भी मिलता है। और इस तरह से देखिए राजकुमार शुक्ला से मतलब कहने पर गांधी जी क्या करते हैं, मतलब उनको बोलते कि आपको जो टैक्स लिया हुआ है उसको आपको वापस करना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा आपको मतलब 50% टैक्स आपको वापस करना होगा, लेकिन फिर बाद में अंततः उनकी बात कितने पे बन जाती है, 25% टैक्स वापस करने पर बन जाती है। तो ये होता है आपका मतलब आपका नील आंदोलन। तो इस तरह से गांधी जी का देखिए प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, जो मतलब जो सफल हो जाता है। तो गांधी जी यहाँ सफल हो गए कि नहीं हो गए, गांधी जी को यहाँ क्या मिला, मनोबल मिला, लेकिन अंग्रेजों को क्या हो गया, यहाँ पर अंग्रेजों का मनोबल टूटता है। तो ये क्या होता है आपका प्रथम जो चंपारण बिहार आंदोलन, नील आंदोलन की घटना ये होती है। ठीक है, अब देखिए